आप आरव सक्सेना, आप अपने बारे में बता सकते हो कि क्या आपको दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग पढ़ाई करने में या जो भी है। हेलो सर। हाँ हाँ आरव बताओ। सर एक्चुअली मेन प्रॉब्लम तो है कि शेड्यूल ढंग से नहीं होता है। मतलब मतलब क्या आप शेड्यूल किस ढंग क्लास से में, फॉलो क्लास नहीं होता 11th में हो? है। 11th सर। 11th में हो, ओके। सो स्कूल अभी शुरू हो गया है आपका? यस सर। अभी एग्जाम्स भी होने वाले मिड टर्म। अच्छा अच्छा। यार देखो, 11th में हो, ठीक है, आपका शेड्यूलिंग नहीं सही हो पा रही। कितना घंटा देते हो यार सेल्फ स्टडी के लिए? सर 6 to 7 आवर्स पूरे दिन में। 6 to 7 आवर। और टेस्ट वगैरह भी देते हो रिवीजन के लिए? यस सर एक्सक्लूडिंग। 10th में परसेंटेज कितने थे? 90 सर आईसीएसई से। आईसीएससी 90%। चलो, बढ़िया है। मतलब यू वांट रिकॉर्ड हाउ डू वी कैन प्लान द थिंग्स, ठीक है। और यस सर। और क्लासेस समझ तो आती है ना? ऐसा तो नहीं है कि टीचर पढ़ा के निकल जाते हैं और आपको हवा ही नहीं लगता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, मतलब नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं। हाँ राहुल क्यों लिख रहा है कि आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन? रुको मैं एक बार लिखता हूँ, प्लीज ट्राई। ठीक है, चलो। ओके, यू प्रॉब्लम। चलो नमिशा, आप बताओ आपके साथ क्या दिक्कत है? द सेम और समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिम? नहीं सर, मेरा एक्चुअली टेस्ट में प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं टाइम मतलब कवर नहीं कर पाती हूँ। मैथ सेक्शन में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर ओके उतना टाइम बच नहीं पाता। ओके, टाइम मैनेजमेंट बड़ा इशू है, मतलब आपसे क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होते हैं, राइट? हाँ। आप यस सर। 10th में आप इसी मतलब अभी क्लास 11th में हो, राइट? यस सर। अच्छा, कितने आप 10th का कुछ अपना पास बता सकते हैं? मतलब लास्ट ईयर परसेंटेज, इफ यू डोंट माइंड। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, बस ऐसे चेक कर रहा हूँ। 90%। 90%? विच बोर्ड? सीबीएसई। सीबीएसई। अच्छा, यू आर हैविंग द टाइम इशू। आई थिंक क्या दिक्कत कहाँ आ रही है इन लोगों को? लेट मी, अच्छा एक मिनट एक कोई और आ गया यार लेट। अगली बार से मैं लेट एकदम नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है? अभी अगर कोई लेट हो रहा है, ठीक है, अगले टाइम से लेट एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है। आपसे भी स्लो। अच्छा, आपको जो मैं अगर जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो डिस्टर्ब वो समझ में आता है नमिशा? जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो पूरा समझ में आता है? हम्म। यस सर, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, क्लियर होते हैं। चलो ठीक है। अभी आप अनम्यूट कर लो। निशान, निशान से पूछते हैं। नहीं, निशान से हो गया ना। आरव, आप बताओ। तो मैंने तो अभी बताया। अच्छा सॉरी सॉरी, निशांत आपने नहीं बताया शायद ना? निशांत, निशांत इज देयर और नॉट? चलो राहुल, राहुल आप अपने आप को अनम्यूट करो, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। राहुल क्या आप सुन सकते हो? हेलो। सो ठीक है, चलो। यार देखो, एक मिनट, लेट मी। ओके, या प्लीज कोई ड्रॉ मत करो है स्क्रीन पे, इट्स अ रिक्वेस्ट। यार कोई ड्रॉ कर रहा है क्या? या प्लीज डोंट ट्राई टू ड्रॉ ऑन इट, ठीक है भाई? ड्रॉ मत करो तो मुझे स्पेशली आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है? प्लीज यार डोंट ट्राई टू ड्रॉ, ठीक है? इट विल होती है यार, जब हम क्लास 10th में होते हैं ना, तो सिलेबस होता है बहुत छोटा सा, ठीक है? एक मिनट, ठीक है। 10th की अगर सिलेबस की बात करो, ठीक है, सिलेबस बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। हमारी आदत जो बनती है वो छोटा सिलेबस कवर करने की आदत बनती है, ठीक है।
इसको हम लोग 10 बार करते हैं और प्रैक्टिस इतनी हाई होती है कि हमें किसी को प्लस माइनस करने में टाइम नहीं लगता, राइट। जब हम क्लास 11th में आते हैं, ठीक है, 11th का ट्रांजिशन होता है बहुत ही कठिन, ठीक है। इसमें फिजिक्स आती है, फिजिक्स होती है, ठीक है, केमिस्ट्री होती है, ठीक है, और मैथ्स होती है। मैथ्स, ठीक है भाई। तो जिनके भी क्लास में 90% से ऊपर है, ठीक है, इवन 85 भी कह दो, 85, वैसे 85 वाले बच्चे सीबीएसई में तो बड़े फ्री के नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, तभी मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है। 85 आप ले सकते हो, अगर आप 85 से ऊपर हो, ठीक है, तो आप आईआईटी मेंस तो पक्का कर जाओगे। मेंस आप पक्का कर सकते हो, ठीक है, ये दिस इज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि भाई आईआईटी मेंस में जो क्वेश्चन के लेवल है वो लो है, ठीक है, क्वेश्चन के लेवल लो है। और अगर आप 90 से 85% आपके मार्क्स हैं क्लास 10th में, तो आप मेहनती लड़के हो, ठीक है, मेहनती लड़के या लड़की हो, ठीक है, आपको मेहनत करना आता है, ठीक है। अब तो क्या सारे 80 से 85% वाले क्या एनआईटी पा जाते हैं क्या? एनआईटी जो कॉलेज है वो पा जाते हैं? ये क्वेश्चन आता है, हाँ या ना, ठीक है। इसके लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ती है, ठीक है, कि जब हम 90 और 85% वाले बच्चे होते हैं ना, ठीक है, इनको अपने ऊपर बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड फील होती है, बहुत ही अपने आप को तेज स्मार्ट समझते हैं, दे आर स्मार्ट पीपल, दे आर स्मार्ट। ऐसा वो फील करते हैं, होता नहीं है यार, पीपल आर लेट। इट्स लास्ट वार्निंग, इसके बाद मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगा, ठीक है। फील स्मार्ट, ठीक है। अब ऐसी फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि भाई ये कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये नंबर पाए होते हैं, ठीक है, उनके जीवन में ऐसी कुछ ऐसी घटना घटी थी जब वो इतने नंबर पाए थे। अब जब वो इतना परफॉर्म नहीं करते तो उन्हें बहुत ही खराब फील होता है। जस्ट लेट मी नो, हाँ या ना, ठीक है। आप लोग थोड़ा देर के लिए अपना अनम्यूट करके रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. ऐसा होता है कि नहीं, लगता है कि हम लोग स्मार्ट है और अब हमसे वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा हो? Yes, sir. लगता है ना, सेम रमेशा, सबको ऐसा लगता होगा, ठीक है। हमेशा हमें, और हम 90% टाइम इससे परेशान रहते हैं कि यार हमारा इसको टारगेट को नहीं, क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने कुछ फैकल्टीज की बात मानते हैं, स्कूल की। इसके बाद एक रोल प्ले करती है स्कूल की फैकल्टी। ये फैकल्टी आपको क्या समझाती है, बेटा ऐसा करो, एक प्रदीप ले लो, ठीक है, और वो जो भी तुम्हारे जिस स्कूल से हो, चाहे एसएससी से हो चाहे सीबीएसई से हो, लास्ट ईयर के पेपर देखो 4-5, ठीक है, लास्ट साल में कितने 11th में क्वेश्चन आए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लो, कि क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, आपका काम हो जाएगा। ऐसा वो आपकी फैकल्टी बोलती है, स्कूल की, जनरल स्कूल की होती है, ठीक है, ये फैकल्टी आपको ऐसा वादा करती है, ठीक है।
तो भाई जो बच्चा आया रहता है उसके नंबर नहीं परफॉर्म करता है तो तुरंत गिव अप करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गिव अप करने की जो परसेंटेज होते हैं आईटी के लिए वो 90 से 85 वाले ही होते हैं, बहुत जल्दी गिव अप करते हैं। और पहला रीजन मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि भाई वो पहले से फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिस 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 लेवल पे वो थे वो लेवल पे अब नहीं रहे, ठीक है। और उसका रीजन कई होते हैं, ठीक है, रीजन कई होते हैं, लेकिन टीचर आपको बोलता है ये लास्ट ईयर के बुक करोगे तो आप अच्छा करोगे, और हो सकता है आपके कलीग कुछ अच्छा भी करने लगे होंगे, जो सिंपल लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन बना लिया और वो जाके क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे आपसे, ठीक है। तो आपको एक क्लास में बेइज्जती वाली फीलिंग भी आती है, यार मैं तो टॉपर था यार, यहाँ क्या हो गया, ठीक है। तो पहली बात तो एक चीज है कि इसको एकदम यहाँ का सक्सेस, स्कूल का सक्सेस आपका कोई मायने नहीं रखता, स्पेशली क्लास 11, स्पेशली क्लास 11 को। भाई 12th को नहीं बोलूंगा क्योंकि 12th की मार्कशीट यूज होती है, लेकिन 11th की मार्कशीट कहीं यूज होती है, हाँ या ना, बोलो भाई। बीच बीच में यार रिस्पॉन्स करते रहो, थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में, हाँ ना मिशा बोलो। यस सर। ये है ना कि नहीं, कि आपको खराब लगता है यार कि हम अब कैसे हो गए यार, ऐसा क्या हो गया कि, और आपसे कुछ पीछे वाले बच्चे भी अच्छा यहाँ करने लगे होंगे क्योंकि वो स्कूल की बुक्स पढ़ते होंगे, टीचरों को फॉलो करते होंगे, और आप चूंकि कोचिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से फॉलो अप नहीं दे पा रहे हो, तो आप स्कूल में पीछे जा रहे हो, आप स्कूल में थोड़ा पीछे हो रहे होगे, राइट है कि नहीं। ये ऐसा हो रहा है कि नहीं आप लोग के साथ, बोलो। यस सर। ऐसा हो रहा है ना। फिर आपके पास एक प्रेशर आता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये एक पहला क्वेश्चन आता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो अब मैं बताता हूँ को करना क्या चाहिए। ऐसे में क्या स्कूल छोड़ दे, नहीं भाई स्कूल नहीं छोड़ो यार, स्कूल नहीं छोड़ो। एक बंदा है, ठीक है, ऐसे रहता है हमेशा, आईआईटी नहीं होगा तो भी तो मर तो नहीं जाओगे ना, आईआईटी नहीं होगा तो भी मर तो नहीं जाओगे, ठीक है, जिंदा रहोगे ना। तो अपनी एम इधर रखनी है, अपनी हमेशा एम इधर रखनी है, ठीक है। उसके पहले आपका क्या पढ़ रहा है, 11, उसके बाद ये मैंने स्पेशली क्लास 11 के लिए स्ट्रेटेजी है, अभी आपका 11th है, फिर आपका 12th है, ठीक है। एक बात सिंपल सी बता दो कि अगर आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि बोर्ड्स में वो सिलेबस नहीं है, हाँ या ना। अगर आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो तो बोर्ड्स में वो सिलेबस है कि नहीं, है। बिल्कुल है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा गलत नहीं करो, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग, ठीक है, लोग क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि एक मोटी सी बुक ली, प्रदीप उठा ली, चाहे अरिहंत ही उठा ली, डीसी पांडे जो मैं सजेस्ट करता हूँ, वो बुक उठा लेते हैं, ठीक है। पीछे का वो जो हिंट दिया रहता है ना पीछे का, कि पहला स्टेप देख लेते हैं, उसको देख के सॉल्व करना शुरू करते हैं, स्पेशली फिजिक्स में, ठीक है। और उनके भाई आंसर परफेक्टली आते हैं, एक बार फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको हिंट मिल गई तो आंसर आपको मिल जाता है भाई, ये आंसर देता है। हिंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं होती, मैथ्स बहुत लो लेवल होती है, अगर आपको हिंट पता चल जाए क्वेश्चन की तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व होता है इवन आईटी का भी, और बोर्ड्स के भी थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है, थ्योरी होती है, मोर और लेस फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं होता, लिखना होता है थोड़ा सा फिजिक्स में भी, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। उसकी थ्योरीज को थोड़ा और अच्छे से वर्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है, बट स्टिल आपको यहाँ भी मैथमेटिक्स होती है, मैथ्स होती है, बस वीक होती है, बहुत वीक होती है, वीक होती है। सॉरी सॉरी, मैं लेवल लो कर देता हूँ ना। प्लीज यार अभी निशांत, यार निशांत हाथ क्यों खड़ा कर रहा है भाई, एक मिनट यार मैं देख लेता हूँ क्या इनके साथ हो रहा है। एक- चलो यार, अब जो भी हाथ खड़ा कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जिनको उनको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नहीं आ पाए तो, इट्स योर मिस्टेक, यू आर लेट, ठीक है। और मेरी गलती थी यार, मैं भी लेट था।
आई वेरी अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग, ठीक है। तो भाई वीक मैथ्स होती है ना, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री मैथ्स होता है, इसमें हाई लेवल मैथ्स होती है, हाई लेवल मैथ्स होती है, ये पूरी मैथ्स होती है, लेवल मैथ्स। मतलब ऐसी मैथ्स आप और इतनी वास्ट और ऐसी मैथ्स शायद आगे नहीं मिलेगी, ठीक है। एक छोटे से पार्ट को आप एक्सपेंड करोगे, लेकिन इतना पूरा चीज कॉर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आप इसमें स्पेशलाइजेशन करोगे, लेकिन इससे ज्यादा वास्ट सिलेबस आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना होता है, ठीक है। और भाई ये बहुत टाइम लेता है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10 मिनट में कोई कॉन्सेप्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समझ जा रहा हूँ ना, तो आप 3-4 क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप 3-4 क्वेश्चन, स्पेशली नमिशा जो 11th के लिए, ठीक है, आई होप तीनों आप 11th में हो, आप लोग को अभी क्या करना है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाई करनी है, बहुत ही स्लो स्लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करते रहना है और चीजों को रिवाइज करते चलना है, ठीक है। अब यार मैथ्स को कैसे कोप अप किया जाए, जैसे नमिशा ने बोला कि मैथ्स में बहुत टाइम लगता है, तो भाई देखो, अब एक बार नमिशा बताओ कि मैथ्स का स्कूल का क्वेश्चन करने में टाइम लगता है कि आईआईटी का क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, इसको एलेबोरेट करोगी। IIT। आईआईटी का, स्कूल का इजिली हो जाता है ना, हाँ स्कूल का जो सर, मेरा 11th तो का एक्चुअली कोचिंग मटेरियल रहता है। है। सर मेरा तो कोचिंग मटेरियल रहता है। अच्छा नहीं, कोचिंग मटेरियल रहता है, लेकिन स्कूल, अच्छा स्कूल आपका कोई है नहीं अभी, है ना, कोचिंग मटेरियल ये जो है, राइट। हाँ हाँ है ना, मतलब आप अभी से कोचिंग मटेरियल लगा रही हो, स्कूल का कोई मटेरियल नहीं लगा रही हो ना, स्कूल अभी शुरू नहीं हुआ है। स्कूल अपना कुछ असाइनमेंट दे रहा है आप लोग को अभी। नो सर, मेरा डमी स्कूल है, तो अच्छा अच्छा, ठीक है मेरा ठीक है सिर्फ ठीक है, नॉट एन कोचिंग इशू नॉट इशू। मटेरियल रहता देखो है। अब मैं बात करता हूँ, इसमें किसी का है जिसका स्कूल चल रहा है, जो स्कूल से मटेरियल भी मिल रहा है, जिसको स्कूल का प्रेशर है, कोई है आरव और राहुल में से? यस सर, मैं हूँ। स्कूल से आपको मटेरियल मिल रहा है, मतलब आर डी शर्मा सजेस्ट कर रहे होंगे पढ़ने के लिए इस तरह की कोई बुक, यस सर। तो आर डी शर्मा के क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स के आराम से। सर अभी तो आर डी शर्मा मैं खुद फॉलो नहीं करता, आप क्या फॉलो कर रहे मैं हो? तो अभी ये अरिहंत की सर, एक्चुअली मैं भी अपने कोचिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ अभी। देखो यार, ये एक मेरी रिक्वेस्ट सबसे है, ठीक है। यार आर डी शर्मा लगा लो, इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक मतलब कि इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई विदाउट बेसिक, अगर आपको फॉर्मूला नहीं, डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला ही नहीं रटा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप कठिन क्वेश्चन तो फॉर्मूला ही भूल गए हो ना उस टाइम पे, फॉर्मूला याद करना है। तो यार इसको लगा लो, इससे आपका क्या होगा कि 11th भी अच्छा हो जाएगा, और बिलीव करिए इसमें गाइस बहुत इजी सी क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, स्पेशली इनके 90 और 90% है, ठीक है। आर डी शर्मा या कोई सी भी स्कूल टाइप बुक जो थोड़ी सी इजी क्वेश्चंस ले जाते हैं, जब वहां से पढ़ के एंड देन यू मूव ऑन मटेरियल, तभी अच्छा होगा, ठीक है। मैथ्स के लिए स्पेशली यार, मैथ्स बहुत प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। मैथ्स इज ऑलवेज अ टॉपर्स टूल, ये तो पक्की बात है, ठीक है भाई। तो पहले आप आर डी शर्मा लगा लो हर चैप्टर के, एंड देन मूव करो, इसके बाद मूव करो किसी मटेरियल पे, किसी मटेरियल मूव कर सकते हो, अरिहंत ले सकते हो, ठीक है भाई। या सीधे कोचिंग के मटेरियल पे भी जा सकते हो, पर अगर आप इसने नहीं, इसको नहीं किया है, ठीक है, आप सीधे कोचिंग के मटेरियल पे गए, मैं मान लिया, तो क्या होगा, देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ, आईआईटी के क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। एक बार मयूर ने मेरे को क्वेश्चन दिया था मैथ्स का, ठीक है, ऑल्दो मैं मैथ्स मतलब उतना वेल अवेयर नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था, इंटीग्रेशन करना था और मुझे एक सब्स्टिट्यूशन करना था, बहुत इजी हो गया, मैं टेन थीटा सब्स्टिट्यूट किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। पॉइंट ये है
पॉइंट ये मैं रखना चाह रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मूले सारे याद है तो क्वेश्चन को तभी अप्रोच करोगे, ठीक है। उसके बाद आईआईटीज के क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन देख के आपको अपनी अप्रोच को फास्ट करनी होगी। नमिशा स्पेशली फॉर यू, अगर आपकी स्पीड स्लो है ना तो यार आप क्या करते होगे कि आप क्वेश्चन देखते ही मतलब उसको डिफॉल्ट वे में सॉल्व करना शुरू करते होगे, राइट, कि मतलब यार एक डिफरेंशिएशन आ गया अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ऐसे वर्क नहीं करती चीजें। आप पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के आपको ये समझ में आएगा इस इंटीग्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, या अगर डिफरेंशिएशन है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, या लाइन है तो कैसे सब्स्टिट्यूशन लेना है। मानते हो कि नहीं? हाँ है ना? ये 3 लोग और है, यस सर। है ना? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आईआईटी के पहले तो आप आर डी शर्मा लगा लो फॉर्म, ये आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिट होगा। देखो मैथ्स में आप जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना बेनिफिट होगा। हालांकि फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। फिजिक्स में आपने अगर 10 क्वेश्चन कर लिए ना बढ़िया से, 10 क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट से कर लिए, धीरे धीरे कर लिए ना, तो बाकी के 60 क्वेश्चन एक दिन में लगेंगे। ऐसा फिजिक्स कहता है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में यूज होती है इजी मैथ और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स आप फोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो फिजिक्स के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, आपको कॉन्सेप्ट मतलब एक फिजिक्स में आप 10 क्वेश्चन करिए ज्यादा टाइम देके। जैसे आपने मान लीजिए कि आपने 3 क्वेश्चन को हो सकता है 1 घंटे में किया, लेकिन एक ही चीज समझिए, फ्रिक्शन का इस डायरेक्शन में लग रहा था तो ये थीटा था, तो ये थीटा था। वो थीटा को देखिए कैसे थीटा आ रहा था, ये भी सीखिए कि थीटा कैसे रिजॉल्व हुआ था। वो थीटा भूल जाएगा लास्ट में। वो आप अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप मेरे देख से कॉस थीटा, क्योंकि थीटा कभी और देगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो उसको बहुत धीरे धीरे लगाइए, ठीक है। कभी कभी हम अल्टरनेट एंगल ले रहे हैं, कभी कभी अल्टरनेट प्लस उधर का ले रहे हैं, तो थीटा माइनस 90 माइनस थीटा हो जा रहा है। तो वो चीज करना सीखिए अभी, ठीक है। यू आर वेरी बेसिक, आप स्टार्ट कर रहे हो और आप इसको कर जाओगे, ठीक है। 11th के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। 12th के कोई लड़के आए नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं 12th का डिस्कशन रखूंगा भी नहीं, ठीक है। 12th के कुछ लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था, बट ठीक है मेरी मिस्टेक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक यार आपको मैथ्स का, फिर आप इसके बाद आर डी शर्मा के बाद आप आना आईटी, एंड देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन वेरी फास्ट, ठीक है। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन नमिशा अगर आप पहले से ही सिर्फ मटेरियल्स को सॉल्व करोगे ना तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको इजी क्वेश्चन बनाने नहीं आता, ठीक है भाई। ये वही बात हो गई कि जैसे देखो 5+3 बोलूं तो आप सीधे बोलोगे 8 होगा ना, सोचोगे नहीं, ठीक है। आपको ये चीज नहीं आ रही है। अब मैं आपको बॉडमास का एक फॉर्मूला दे दूं, तो पहले तो आप टाइम लोगे जोड़ने में, हाँ कि ना? पहले आप टाइम लोगे जोड़ने में, उसके बाद ना बॉडमास का रूल लगाओगे, तो इट्स जस्ट सिंपल लाइक दैट, ठीक है। ये सिंपल उसी तरह वर्क करती है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्क बेसिक फॉर्मूले रट्टे होने चाहिए, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन रटा होना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन रटा होना, जो भी आप पढ़ रहे हो वो रटा होना चाहिए। वो आर डी शर्मा से क्लियर हो जाता है। आर डी शर्मा, मैं एक बुक ले रहा हूँ, आप कोई सी भी ऐसी एक बुक फॉलो कर सकते हो जिसमें इजी इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब आती है बात आती केमिस्ट्री की। तो भाई केमिस्ट्री की एक सबसे अच्छी बात है कि ये एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ठीक। और एक इसकी बात और होती है, खास बात, ये बहुत मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, कंज्यूम करती है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब कि यार हर आदमी के पास एक सेट ऑफ मेमोरी है, ठीक है। वो चाहे तो कुछ मेमोरी इसको एलोकेट कर सकता है, कुछ फॉर्मूले याद कर ले, ठीक है। इसमें भी यार फॉर्मूले याद होते हैं ना, डिफरेंशियल के फॉर्मूले याद होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमें नहीं रटना है, हमें फिजिक्स भी रटना है थोड़ा थोड़ा, कहीं चीज मतलब हर समय डिराइव तो नहीं करते रहोगे ना, फॉर्मूले तो कुछ कुछ याद होने चाहिए। मैथ्स भी याद करना है और केमिस्ट्री तो पूरा याद करनी है, ठीक है। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो थोड़ा थोड़ा आपसे फिजिक्स से मैच खाती है, ठीक है। एक मिनट यार, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री है, एक मिनट,
यार पीपल आर लेट। ठीक है, ये आपकी पूरी फिजिक्स से मैच खाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सिंपल एक फंडा बनाना है क्या, कि आप रोज केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले याद करते रहो। ठीक है, याद कर लिया, फिजिक्स से कॉन्सेप्ट बनाओ, क्वेश्चन कम बनाओ। 11th के लिए पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो आप उसके टफ क्वेश्चन भी बना सकते हो। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स के लिए मैंने कुछ कोई बुक रिकमेंड नहीं की। ठीक है, आप लेक्चर के बाद सीधे एक अच्छे क्वेश्चन को लेके बैठ सकते हो और सॉल्व भी हो जाएंगे। आई होप फिजिक्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती होगी। मैथ्स में आती है, मैथ्स में इसलिए आती है क्योंकि यार मैथ्स में आप लोग वही काम करते हो, क्लास की फॉर्मूला बैठ गए। भाई मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ ना, माइनस इधर ले लेता हूँ और मतलब लिमिट्स को उल्टा रख देता हूँ ना, तो उसको जब आप कई बार लिख रहे होगे तब वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप आर डी शर्मा कर लो। ठीक है, जब सही हो जाए तो फिर आप बेसिक अरिहंत पे जाओ। ठीक है, ऐसे होगा क्या कि आपको फॉर्मूले रट जाएंगे। ठीक है, और भाई देखो 90% वाले, 85% वाले मेहनती बहुत होते हैं यार। ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ। आपको मैं अगर आर डी शर्मा सजेस्ट करो तो आप कर जाओगे। ठीक है, चलो, तो आई थिंक अगर ऐसे करोगे तो चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, पहले आपके बेसिक क्वेश्चन बनने लगेंगे, फिर आप आओगे एडवांस क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स की बात करता हूँ। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो यार फिजिक्स में ना लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम एफ बनाते हैं। ठीक है, एफ बनाते हैं, ये इसके बाद हर चैप्टर में यूज होगी। चाहे फिर आप इलेक्ट्रिसिटी में घुस जाओ, वहां फोर्स उसकी डायरेक्शन बना के इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एफ बनाया ना तो वो आपको इलेक्ट्रिकल में, मैग्नेटिक फील्ड में, सब में काम करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हर जगह एक दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही होगी, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपने फिजिक्स का यहाँ छोड़ दिया तो फिर आप कहीं कैचअप नहीं कर पाओगे पूरा। ठीक है, एफ बनाना सीखना है। ठीक है, फिर एनर्जी, जो आप पढ़ोगे बाद में। ठीक है, एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते रहोगे, चीजों को सॉल्व करते रहोगे, और ये आगे भी यूज होगी। ठीक है, एसएचएम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरी एनर्जी कंजर्वेशन है। ठीक है, यूनिट डायमेंशन, ठीक है, ये स्मार्ट लोग पढ़ते हैं, स्मार्ट लोगों के लिए। अब इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ। देखो, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर, एक सिंपल था कि फ्रिक्शन में वो स्किड कर रहा था। ठीक है, और पूछा कितना आइस पिघल जाएगा। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन बेतुका आ गया, कुछ दिमाग में पल्ले ही ना पड़ा। ठीक है यार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व करते हो कब, जब आपको डायमेंशन की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होती है। अब मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया कि उसने पूछा कि सर, एक बॉडी है जो स्लाइड कर रहा है एक आइस में, तो कुछ दूर तक स्लाइड किया, वेलोसिटी थी, जाके रेस्ट हो गया, तो कितना आइस मेल्ट कर गई होगी। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन को अप्रोच बताता हूँ, मैंने शुरू कैसे किया। आप भी शायद इस तरह से करोगे तो अपने क्वेश्चन के लिए हिंट बताते हुए, बनाते हुए चलोगे। मैंने क्या देखा कि देखो, ये कुछ आइस होगी। ठीक है, ये मेल्ट हुई होगी। ठीक है, ये मेल्ट होके वाटर बन गई होगी। ठीक है, यार ये मेल्ट होके वाटर बनी होगी तो इसमें कुछ एनर्जी गई होगी। ये मेरा फिजिकल फिजिक्स बोल रहा था, एनर्जी गई होगी। ठीक है, अगर इस एनर्जी का पता लगा लूं तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी हुई, उसका एनर्जी का रिस्पॉन्सिबल फ्रिक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो अगर मुझे फ्रिक्शन से एनर्जी आ जाए, फ्रिक्शन वर्क आ जाए, तो अपना मेल्टिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसी स्टोरी बनती है। क्वेश्चन आ गया, मैं कैसी स्टोरी, तो अगर मैं फ्रिक्शन वर्क निकालती तो मैं क्या दिखा, म्यू एन इंटू एल, जितना देर तक ये स्लाइड हुआ था। ठीक है, ये हो गई जूल। ठीक है, अब मुझे अगर ये पता चल जाए कि कितना एनर्जी से अगर मेल्ट होता है, ठीक है, तो मान लो केजी
अपॉन जूल कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, ये कुछ एक नंबर होगा, हमें नहीं पता। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे ग्राम मिल जाएगा कितना मेल्ट हुआ, या केजी ग्राम जो भी मिल जाएगा हम सॉल्व कर देंगे। तो पॉइंट क्या था, पॉइंट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ना चीजों को अपने आप हिंट करने लगते हो, ठीक है। आइस मेल्ट कई रीजन से हो सकता है, प्रेशर बढ़ा होगा, आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। प्रेशर बढ़ा होता तो दिया होता क्वेश्चन में, प्रेशर आपको लेना ही नहीं है। किस प्रेशर में, आपने बस देखा एक क्वेश्चन लगा है, एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट करो, सॉल्व कर दो। तो यूनिट डायमेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये फिजिक्स में यूज होती है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो मैं आपको हिंट देता हूँ, और हिंट यही सब देख के देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ोगे तो हिंट निकल आएगी उसमें, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आप देखे ना उसमें कोई ना कोई हिंट रहेगी यार। और देखो जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें हिंट और बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जस्ट लेट मी नो कि ये चीज आपको हेल्प किया कि नहीं, ये कहानी समझ में आई कि नहीं, यार बताओ। यस सर, आई। ये जो मैंने स्टोरी आपको Yes, सुनाई, ये मैंने sir. आपकी अपनी स्टोरी बताई थी, ये आपको समझ में आई ना मैं कैसे सोचा। मेरे बड़ा नया क्वेश्चन था यार, मुझे पता भी नहीं था कैसे मेल्ट होगा, लेकिन एक अपना हाइपोथेसिस काम किया, क्या मेल्ट होगा तो एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। वो एनर्जी कहीं से आ रही होगी, तो किसी तरह कुछ एनर्जी का जुगाड़ बना लूं मैं अगर, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि रीजन कई होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रिक्स का बहुत काम होता है, ठीक है। ऑल तो देखना हर जगह काम होता है, लेकिन ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा वर्क करती है, और इसमें नहीं हर चैप्टर में काम करेगी, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, ये क्वेश्चन देखते हो टॉर्क वाला, वो ये एक थीटा है, यहाँ mg है, ठीक है। तो यहाँ कुछ फोर्स पूछता है, जो भी होगा ये फोर्स पूछता है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यार एक बात बताओ, इस फोर्स के एंगल में ठीक अगर ये भी फोर्स ही होगा ना, इसके बीच में थीटा निकालो, सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो ठीक है। आप एबीडी अगर बनाना सीख गए हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो खैर ये तो आई थिंक इतना बढ़िया एग्जांपल नहीं था, लेकिन ये एग्जांपल बढ़िया था, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन को डायमेंशनली इक्वेट करो और 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री में, देखते हैं क्या ट्रिक होती है केमिस्ट्री में, पहले मैथ्स में देखते हैं, ठीक है भाई। मैथ्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है भाई, ये जान जाओ। ये प्रैक्टिस मेक ये होता है प्रैक्टिस मेक अ मैन, सॉरी भाई, प्रैक्टिस मेक अ मैन स्लैश वुमन बेटर, ठीक है भाई। तो फिजिक्स और फंडा इस पे नहीं चलता, पक्की बात है। मतलब कि किसी बच्चे ने मैथ्स के अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो उसकी फास्ट उसी चैप्टर के, तो बहुत फास्ट इसकी स्पीड बन जाती है, ठीक है। तो आप क्या करो, ढेर सारे क्वेश्चन किसी इजी बुक से सॉल्व कर लो, इजी बुक से, ठीक है। आप कोई सी भी एक इजी बुक पढ़ो और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, जितने क्वेश्चन बना सकते हो भाई उतनी आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। 200 क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी आप बना सकते हो, जितने क्वेश्चन मतलब आपको पूरे फॉर्मूले रट जाने चाहिए, ठीक है। 400 क्वेश्चन, ठीक है। मैं बुक नाम नहीं लूंगा, आर डी शर्मा हमने पढ़ी थी, आप कोई और बुक पढ़ दो, नो मैटर्स, ठीक है। लेकिन यार ये जरूर करना, इजी बुक से जरूर पढ़ना मैथ्स के क्वेश्चन, उसके बाद आना कठिन क्वेश्चन पे, यानी टफ क्वेश्चन। अब मैं टफ क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ मैथ्स के। जैसे फिजिक्स में एक टफ क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, हल्का सा उसमें इंटीग्रेशन डाल देते हैं, थोड़ा सा मैथ्स को कंबाइन कर देते हैं, तो वो टफ बनता है। मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे टफ डालते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर आप कह दो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब कि अगर मान लो आपको कोई चीज इंटीग्रेट करनी है, सपोज इससे, जैसे मैं अभी, शायद आप लोग मेरी क्लास नहीं कर रहा हो, बहुत लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लास 12 के लिए। तो उसमें हम कई बार इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है।
तो भाई अगर आपने करेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं किया ना तो आपसे इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। अगर इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन पे पूरा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसी तरह हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक टॉपिक में एक उसकी ट्रिक छुपी होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कि किसको मैं टी लिख दूं या एटी को इससे सिर्फ रिप्लेस कर दूं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। या टेन थीटा है तो उसको टेन थीटा बाई 2 के फॉर्म में अगर लिख दूं तो पूरी सीरीज सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे खेल रहे होते हो, ठीक है। और वो सब्स्टिट्यूशन आपको ऑप्शन देख के बहुत इजी पता चलता है। यानी मैथ्स का क्वेश्चन एक तो आपको प्रैक्टिस करना है, दूसरा आपको टफ क्वेश्चन के लिए या तो मतलब कोचिंग मटेरियल लगा सकते हो, लेकिन हमेशा स्पेशली आपके लिए आप प्लीज कोचिंग मटेरियल पहले मत लगाओ। आई होप आप ये समझोगे, ठीक है। पहले आप कोई इजी बुक ट्राई करो, ठीक है ना। ओके। हाँ, आपको पहले इजी बुक ही ट्राई करना है, ठीक है। अगर आप उसको सॉल्व करिए तो आपकी दिख रहा है स्पीड, आपको अगले दिन दिखेगी स्पीड यार, ऑब्वियसली। उसके बाद मैं बता ही दिया टफ क्वेश्चन में आप मैक्सिमम टाइम सब्स्टिट्यूशन करते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन किसी को कहीं टी लगता है उसको साइन थीटा से रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर देते सॉल्व करते हैं, ऐसी चीजें होती है। मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं, मतलब ऑप्शन से भी आप खेल जाते हो। ये आईआईटी और ट्रिपल ई के क्वेश्चन में ऐसे होते हैं, मतलब सॉरी मेंस और एडवांस के, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स में आपको ये भी करना, तो ये जब आप इजी क्वेश्चन करोगे तो आपको बोर्ड्स भी आसान तैयार हो जाएगा और उससे आपको आगे चलने में भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो कि सबकी बोरिंग होती है। यार एक बात बताओ, तुम सब में से केमिस्ट्री सबको सबसे खराब सब किसको लगती है? आपको सर। तुमको और किसी को केमिस्ट्री खराब लगती है? केमिस्ट्री का पढ़ने का मन किसको किसको नहीं करता है? बस अरब को और सबको करता है। चलो बढ़िया यार। देखो यार, जब आपको मैथ्स और फिजिक्स से प्यार होता है ना, मैथ और फिजिक्स से अगर आपको लव होता है, ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री वीक हो जाती है, ठीक है भाई। केमिस्ट्री जो है वीक हो जाती है। जानते हो क्यों? इसका भी एक रीजन है। ये तो कहते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, कुछ भी मतलब इंटीग्रेशन कहता है कि आप डी थीटा करो आप सॉल्व कर जाओगे, कोई ज्यादा होती नहीं। ये दोनों सत्य पे चलते हैं, ठीक है। कुछ एक लॉ बनेंगे और उसी सत्य को सब मानेंगे, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, चाहे कोई भी आ जाए दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता। केमिस्ट्री चलती है एक्सेप्शन पे। समझ में आया? दोनों में कभी बहुत कम, बहुत अगर आप लोग का बैलेंस चला दैट्स वेरी ग्रेट। मतलब मैक्सिमम टाइम जिनका एक्सेप्शन को जिसको रटने की आदत होती है उनको मैथ्स और फिजिक्स से प्रॉब्लम हो जाती है, और जिनको मैथ्स और फिजिक्स से याद होता है उनको केमिस्ट्री से प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आईआईटी करता है ना उसका बैलेंस होता है, ठीक है भाई। तो केमिस्ट्री जो चलती है एक्सेप्शन से चलती है, तो अब एक्सेप्शन पे चलती है तो भाई क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन, ठीक है भाई, एनसीईआरटी के, ठीक है, प्लस आईआईटी के लास्ट ईयर के। ये आपको कोई भी जिस फैकल्टी से भी आप सजेशन लोगे वो आपको यही बात बताएगा, ठीक है। इसी को पढ़ना है और इसी को रिवाइज करना है, ठीक है। रीड एंड रिवाइज। अगर आप इसको ही पढ़ोगे और इसको ही रिवाइज करोगे तो आप पक्का कर जाओगे इसको, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें एक चीज बहुत जो काम करती है वो है रिवीजन। क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको याद करना जरूरी है, तो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको इसको रिवाइज करने के लिए आपको हर चीज पढ़ना पड़ता है, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो 15, क्योंकि मैं बता दिया केमिस्ट्री चलती है एक्सेप्शन पे, और जब एक्सेप्शन पे चली तो आपको सारे एक्सेप्शन याद होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल उसमें भी देखो यार, सारी फिजिकल पूरी केमिस्ट्री पूरा रटने वाली नहीं होती है, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बाहर निकल जाती है।
इनऑर्गेनिक, और इसमें थोड़ा बहुत आपको एलिमेंट और इसका रटना पड़ता है, और रटना ही पड़ता है, ठीक है। पता चला कार्बन नॉन मेटल होकर कुछ बिहेव कर रहा है और वही दूसरा नॉन मेटल कुछ और बिहेव कर रहा है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ती है। तो इसमें लेकिन देखो यार, आपको क्या लग रहा है केमिस्ट्री टफ है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी है, एक्सेप्शन है भाई। लेकिन यार देखो कोर्स भी तो कितना सीमित है। यही एक ऐसा सिलेबस मतलब वो सब्जेक्ट होता है जिसका मतलब आप बोल सकते हो इन दोनों चीजों से ज्यादा दूर नहीं होगा, ठीक है। मैथ और फिजिक्स तो कहीं से कोई बुक नहीं बोल सकते, लेकिन इनके लिए बुक बोली जा सकती है। यही रीजन है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, केमिस्ट्री आपकी निकल जाएगी। आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आपने बोला था। तो केमिस्ट्री की 2 बुक मैंने बता दी Yes, sir. इन कुछ बोल रहे हो? आ रहा है? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना चीजें को कैसे करना है? यस सर, मिल चलो गया। ठीक है। अब आते हैं पढ़ने की स्टाइल, किसको टाइम नहीं मिलता, किसको नहीं मिलता। देखो चूंकि 11th के लिए हो आप सब लोग, ठीक है, पढ़ने का सबका स्टाइल है। मेरा क्या था, मैं दिन रखता था, डे रखता था, एक दिन पूरा फिनिश करता था। एक दिन पूरा फिजिक्स पढ़ता था, पूरा फिजिक्स, ठीक है। मतलब क्योंकि मेरे को बहुत धीरे याद होती थी। देखो मैं बताऊं, मैं बहुत ही वीक था। मेरा तुम लोग के तो 80 में 72% थे, ठीक है, 80% थे, वो भी पॉइंटर सिस्टम से आया था, तो पता नहीं कम रहे होंगे तो ज्यादा कर दिया होगा, तो कुछ पता नहीं, लेकिन कम थे, कुल लेने की बात ये थी। तो मेरे को बहुत चीजें धीरे समझ में आती, बहुत धीरे, मतलब आप स्पीड देखो ना, तो मैं मतलब जब तक 10 बार नहीं करता था ना एक ही क्वेश्चन को, तो बहुत धीरे समझ में आती थी। तो मैं क्या करता था, एक क्वेश्चन पे सारी पॉसिबिलिटी देखता था, क्या क्या गलतियां कर सकता हूँ, ठीक है। कई बार तो मैंने इसको भी गलत रिजॉल्व किया है। ये था ना, ठीक है, यस बताओ यार ये इक्वेशन गलत है कि नहीं? ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है गलत है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ। क्यों गलत है? हाँ क्योंकि मैंने ये वाला याद किया था, ये वाला मेरे दिमाग में चलता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन गलत किया। तो वहां से मेरे को समझ में आया कि अगर मैं जब भी ये थीटा लूं और हमेशा ये थीटा बनाऊं, ठीक है, हमेशा इसको ये बनाऊं, ठीक है, और इस थीटा से करूं, तो ये गलतियां नहीं होगी, ठीक है। यार आईआईटी में अगर ये क्वेश्चन गलत कर दो तो फर्स्ट लॉ का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। आपका फर्स्ट लॉ का मतलब खत्म हो जाएगा अगर आपने ये गलती कर दी तो, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको जितना पढ़ना है उसको आईआईटी में करके आना ना। तेज बनने के लिए तो पढ़ नहीं रहो, आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है भाई। तो फुल डे दो, फुल डे, और जितना भी पढ़े हो उसको आप पढ़ लो, ठीक है। जैसे मान लो आप से वर्क एनर्जी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पूरा डे में 2 घंटा निकालो जिसमें आप पुराना रिवाइज करो, 2 आवर, जिसमें सिर्फ फॉर्मूले होने चाहिए डायमेंशन के। आपने कुछ 5-10 फॉर्मूले रख देख रखे हैं, न्यूटन लॉ आपने 2-3 एफबीडी कठिन कठिन बना रखी है, ठीक है। 2 आवर रिवीजन रखो, एक दिन पूरा अपना फिजिक्स का दे दिया, चलेगा। दूसरा दिन केमिस्ट्री, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अच्छा काम करता है, ऑर्गेनिक के लिए अपना ट्रिक लाना यार। ये फिजिकल के लिए अच्छा वर्क करेगा, फिजिकल, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा दिन दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे कैसे काइनेटिक्स चलती है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, कितना मोल ऑफ क्या 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 बनेगा, इस चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको आप पूरा 1 डे दो, 1 डे, ठीक है। और उसी तरह मैथ्स को, इसमें भी जैसे आपने पूरा, इसमें रिवीजन नहीं होता फॉर्मूले का, इसमें 2 घंटा जो देना होता है वो लास्ट के 2 दिन क्वेश्चन कर दो, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन आप रखो, उसको हमेशा सॉल्व करते रहो हर चैप्टर के, ठीक है। और मैथ्स का जब क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करोगे दूसरी बार बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत सही वर्क करेगी, ठीक है। आप इस तरह से करो तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई भी होगी। आपके पास स्टिल 3 दिन रह रहे हैं, 3 डेज है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अभी तो आपने पढ़ रहे हो ना, अभी आप ये सिर्फ मैंने पढ़ने को दिया है, इसमें आप इसके क्वेश्चन लगा लो, इसके क्वेश्चन लगा लो, इसके क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। एक दिन तभी बचेगा इसके लिए, एक दिन मस्ती कर सकते हो।
ठीक है, एक दिन आप वीकेंड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप निकल जाओगे, ठीक है। ऐसे होगा क्या, अभी अभी आपके साथ होगा कुछ इस तरह का। अभी अपने क्लास में आप स्टैंड करोगे पीछे, ठीक है, बिना क्लास को बॉदर करते आप पीछे खड़े रहो, आपसे कुछ आगे लोग होंगे, उनको हंसने दो आपके ऊपर, ठीक है। बस इसको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते रहो। जब आप पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो जाएगा, ठीक है, तो आप रोटेट करते हुए इनसे कई गुना आगे निकल जाओगे, ठीक है, आईआईटी भी कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक आपको एक बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। आई होप आप इसको फॉलो भी करोगे, ठीक है। चलो, अब मैं स्क्रीन शेयर रोकता हूँ, ठीक है। इसके बाद बताओ कि अब किसी को दिक्कत है तो इसके जो मैंने कवर नहीं किया अभी तक, आप लोग बता सकते हो और कोई प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको लगा कि और भी चीज मुझे किसी चीज को एलाबोरेट करना था। आरव, नमिशा, निशांत, सर हाँ यस बोलो। सर। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये जो अभी नया ऑनलाइन सेटअप आया है, इसमें हम्म, सारी जो कोचिंग क्लासेस है वो हम्म, एक अभी वीडियो लेक्चर के फॉर्म में पढ़ा रहे सब कुछ, हम्म, है ना। तो हम्म, फिर वो क्या करते हैं, डेली तीनों की तीनों वीडियो लेक्चर भेज देते हैं। तो अगर अगर आप जैसे कह रहे हो कि हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट ले, तो वो एक्चुअली सही नहीं लगा, क्योंकि इससे क्या है ना, बैकलॉग शुरू हो जाता है। हम हमारा जो पढ़ाई नहीं होते हैं, बैकलॉग शुरू हो एक जाता है। वो चीज उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ। देखो, जैसे आपको 3 लेक्चर भाई, वो एक दिन में आप पढ़ोगे सिर्फ एक फिजिक्स, ऐसा नहीं कि लेक्चर भाई, वो आपकी एक्स्ट्रा टाइम है। जैसे आपने बोला मैं 8 घंटा सेल्फ स्टडी को देता हूँ, राइट। तो वो सेल्फ स्टडी वाले 6 घंटे हैं जो आप एक दिन फिजिक्स को दोगे, अगले दिन केमिस्ट्री को दोगे। सब्जेक्ट तो 3 ही है ना, और 3 दिन मैंने बना दिए, तो क्या नहीं हो जाएगा। ओके, ओके सर। देखो, ये चीज कब करनी है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जीरो है। अभी आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, दिमाग में जब ज्यादा देर तक, देखो यार, देखो यार, सबकी पढ़ने की स्टाइल अलग हो सकती है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जब मैं कमजोर था ना, तो मुझे 15 मिनट आधे घंटे तो सिर्फ सब्जेक्ट में घुसने में लगते थे, एंड देन आई नीड टू मूव ऑन फॉर दैट, ठीक है। तो इसलिए मैं एक दिन रखा था। अगर आपको लगता है कि आप रोज मैनेज कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी बेटर, ठीक है। नमिशा, आप बताओ अगर आप